अस्सलामुअलैकुम जी, मैं हूं आपका शेफ़ अफजल निज़ामी। आप देख रहे हैं कुछ मीठा कुछ नमकीन। सबसे पहले तो आप लोगों का शुक्रिया अदा करूंगा कि आप लोगों ने इस प्रोग्राम को बहुत सराहा, बहुत प्यार किया और प्यार और मोहब्बत के साथ इस प्रोग्राम को आप देख रहे हैं। और मैं उम्मीद करता हूं कि इसी प्यार और मोहब्बत के साथ आप इसको देखते रहेंगे और सराहते रहेंगे। आज जो रेसिपी है खोपरे का मोतीचूर, खोपरे का मोतीचूर, इसका कंबाइन जो है, पहले मोतीचूर हमने बनाया, मोतीचूर के लड्डू बनाए, लेकिन खोपरे के साथ जो कंबाइन है वो मैं समझता हूँ कि पहली दफ़ा हम कर रहे हैं। इसका बहुत अच्छा टेस्ट है, इसका बनाइएगा। लेकिन सबसे पहले मैं एक चीज़ जो कि लड्डुओं के लिए आपको चाहिए वो ऐसी छन्ना, इसको हम लड्डुओं वाला छन्ना बोलते हैं। ये कह के आपने बाज़ार से लेना है, इसको बनवा लीजिएगा, ये लाजमी है। इससे लड्डू भी बनेंगे, इससे मोती पाक भी बनेगा और खोपरे का मोतीचूर भी बनेगा। 3 आइटम इसी एक छन्ने के साथ आपको मिलेंगे। अगर ये नहीं होगा तो मैं नहीं समझता कि आप इस चीज़ को इस काम को कर पाएँ, क्योंकि इससे बूंदियाँ बनती हैं। बूंदियाँ बनाने के बाद जो है वो आगे प्रोसेस आपको साथ साथ बताते जाएंगे कि किस तरीके से इसको बनाया जाता है। खोपरे का मोतीचूर बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है, टेस्ट वाइज बहुत अच्छा है और इसका खूबसूरत जो कलर है मैं समझता हूँ कि बहुत ज़बरदस्त है। इसके लिए खोपरे के मोतीचूर के लिए आपको चाहिए मोटा बेसन 1 पाव, चीनी आधा किलो, पिसा खोपरा 125 ग्राम, बादाम गार्निश के लिए आपको चाहिए और पिस्ता भी गार्निश के लिए आपको चाहिए। तो इसमें कलर जो है वो हम इस्तेमाल करेंगे पीला, लाल और सब्ज़। ये 3 कलर इसके अंदर जाएंगे। देख लीजिएगा कि किस तरीके से, क्योंकि पहले भी हमने बहुत सारी ऐसी चीज़ें बनाई हैं, लड्डू मोतीचूर के बनाए हैं। आज जो है खोपरे वाला मोतीचूर बना रहे हैं। मोती पाक हमने बनाया था, ये भी काफ़ी देर पहले। उसके अंदर खोया इस्तेमाल होता है, लेकिन इसके अंदर खोया नहीं, खोपरा इस्तेमाल होता है। तो मैं समझता हूँ कि इन चीज़ों को आप एक दफ़ा ट्राई ज़रूर कीजिएगा। जब आप इसको करते हैं और बनाते हैं तो बड़ी अच्छी बात है, लेकिन किचन के अंदर खड़े हुए जब आप इस काम को करें तो बिल्कुल आप फारग टाइम पे इस काम को कीजिएगा। तो चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। सबसे पहले हमने मोटा बेसन अगर मिल जाए तो मैं समझता हूँ कि बहुत अच्छी बात है। बाज़ार से बड़ा आसानी से मिल जाता है। मोटा बेसन ये होता है, ये नहीं है कि बहुत बहुत मोटे पीस होते हैं इसके। अगर आप इस तरीके से इसको पकड़ के देखेंगे तो मोटा बेसन जो है वो आपको फील होगा कि इसके अंदर छोटे छोटे जो है वो कान है, छोटे छोटे पीसेज हैं। तो बारीक बेसन को अगर आप इसी तरीके से अगर आप देखेंगे तो वो बिल्कुल मुलायम फॉर्म के अंदर आपको मिलेगा। तो ये मोटे बेसन और बारीक बेसन में ये फ़र्क होता है। बेसन की बात आ गई तो मैं अक्सर ये कहता हूँ कि दाल ले लीजिएगा। 2-3 दाल जो है वो मिलके, अगर आपने 5 किलो दाल अगर पिसवा ली तो बड़ी अच्छी बात है। दाल को पहले सुखा लीजिएगा, एक दिन अच्छी कड़क हुई धूप जो है इसको लगने के बाद आप चक्की पे ले जाएं। 5 किलो दाल लें, पिसवा के उसका बेसन घर का, उससे पकौड़े बनाएं, उससे आप बेसन से बूंदियां बनाएं, मोती पाक बनाएं, मोतीचूर के लड्डू बनाएं, खोपरे का मोतीचूर बनाएं। तो ये जो चीज़ें हैं, ये बहुत बेसन जो है ये घर के अंदर अक्सर काम आता रहता है। और अगर आपका इतना वो नहीं है कि आप इसको थोड़ा थोड़ा काम को करते हो तो 2-3 घर जो है इसको डिवाइड कर लें। डिवाइड करके आप घरों में इस्तेमाल करें। तो मकसद मेरा कहने का ये है कि खालिस चीज़ खाएं और सेहतमंद, तंदुरुस्त और तवाना रहे। अच्छा, ये हमारा 1 पाव बेसन, इसको हमने क्या करना है कि सबसे पहले हमने ये पीला कलर जो है इसको हस्बे ज़रूरत क्या कि 1/4 टीस्पून जो है नोक भर के आपने इसके अंदर शामिल कर देनी है। ठीक है, अच्छी खासी नोक इसके अंदर चली जाएगी। और इस बेसन के अंदर, ये मोटा बेसन है। अच्छा, मोटे बेसन के अंदर आपने ये जो मैदा है ये 1 चम्मच खाने वाला भर के आपने इसके अंदर शामिल कर देना है। ठीक है, अब आपने हाथ की मदद से या किसी भी चम्मच की मदद से आपने इसको मिक्स कर लेना है। और इसके अंदर कोई चीज़ नहीं जाएगी क्योंकि ये मोटा बेसन है। इसको अच्छे तरीके से आपने मिक्स किया और पानी की मदद से आपने बहता हुआ इसको बनाना है। यहाँ पे ये बेसन जो है इसको मैं मिक्स कर रहा हूँ। आके आपको बताएंगे कि इसको कितना पतला रखना है, कितना इसको हमने थिक रखना है, ये आके आपको बताएंगे। अब वो वक्त हो गया ब्रेक का, लेते हैं छोटी सी ब्रेक और मिलते हैं छोटी सी ब्रेक के बाद। जी, वेलकम बैक। हम ब्रेक से वापस आ चुके हैं और यहाँ पे हमारा बेसन जो है वो जिसके अंदर हमने 1 चम्मच, 1 पाव बेसन, 1 चम्मच हमने शाइनिंग के लिए इसके अंदर मैदा शामिल किया।
और क्वार्टर टीस्पून जो है वो हमने पीला रंग इसके अंदर शामिल कर दिया। अब आपने पानी की मदद से कोई सा भी चम्मच ले लें, हाथ की मदद से आप इसको बना लीजिएगा। ठीक है, इसको हमने बहता हुआ इसका बैटर बनाना है और स्टार्ट के अंदर आपने अच्छा खासा पानी जो है वो इसके अंदर शामिल करना है और इसको अच्छा सा मिक्स करके इसको बिल्कुल जब आप चम्मच को उठाएंगे तो मैं समझता हूँ कि वो गिरता हुआ आपको नज़र आएगा। ठीक है, आपने ये जो अच्छा इसके अंदर छोटी छोटी गुठलियाँ जो हैं वो ना बनने दीजिएगा, क्योंकि कम पानी डालने की वजह से इसके अंदर गुठलियाँ बन जाती हैं। जैसे कि आप इस बेसन के अंदर देख रहे होंगे कि छोटी छोटी गुठलियाँ हैं, लेकिन आपने चम्मच को इस तरीके से चलाना है कि ये गुठलियाँ आपकी ख़त्म हो जाएं। इससे नुकसान ये होता है कि बेसन आपका बचा रहता है, और अगर ये बेसन खुशक जो बेसन है, ये खुशक बेसन की गुठलियाँ होती हैं, ये अगर घी में जाएं तो वो फिर पटाखे से निकलने शुरू हो जाते हैं। तो इस चीज़ का एहतियात कीजिएगा, हाथ की मदद से या आप चम्मच की मदद से इसको अच्छा सा मिक्स कर लीजिएगा। अब एक और बात बता दूं कि यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि जो सिल्वर फाइल चढ़ी हुई 2 ईंटें हैं मेरे पास, जिसका हमने इसको हम बोलते हैं अपनी ज़ुबान में ठिया लगा लिया है। तो ये ठिया हमारा लग चुका है। मकसद कहने का ये है कि हमारी पूरी मुकम्मल तैयारी हो चुकी है। काम करने से पहले मोती ये जो खोपरे के मोतीचूर है, ये बनाने से पहले आपको ये तमाम काम जो है ये करने होंगे। उसके बाद जो है वो आपका काम सही पाया तकमील तक पहुँच सकता है। ठीक है, ये हमारा बेसन तैयार हो गया। अब हम इसी बेसन में से थोड़ा थोड़ा बेसन जो है वो दोनों छोटी छोटी 2 कटोरियों के अंदर मैं निकाल लूँगा, और निकाल के उसको सब्ज़ और सुर्ख कलर जो है वो अलग से लगा लेंगे। जी, आपने देखा कि ये कलर जो है ये दोनों प्यालियों के अंदर आपने मिक्स कर लेना है। 2-2 चम्मच आपने इसी बेसन को निकालना है, पीले वाले को। ठीक है, 2 प्यालियों में निकाल के आपने सब्ज़ और सुर्ख कलर जो है वो अच्छा सा लगा लेना है कि आपकी नज़र को जो अच्छा लगे। ठीक है, उसके बाद आपने घी को गर्म होने के लिए रख देना है। जैसे कि स्टार्ट के अंदर हमने घी को गर्म होने के लिए रख दिया था, और उस वक्त तक आपने इसको गर्म करना है कि हल्का हल्का सा धुआं जो है वो निकलता हुआ होना चाहिए। लेकिन इसके साथ आपके जो कि इस दाने को उठाने, इस बूंदियों को उठाने के लिए जो छन्नियाँ आपके पास मौजूद होनी चाहिए, और पानी जो है इस दाने वाले छन्ने को धोने के लिए पानी जो है वो आपके करीब होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि जैसे ही आप इसको दाना छांटने के बाद फिर आपने इसको साफ़ करना है, और साफ़ करने के बाद जो है वो फिर आपने दाना छांटना है। अच्छा, आपका घी गर्म है, आपने क्या करना है कि ये उल्टी साइड पे ये बेसन जो मिक्सचर है ये आपने रख लेना है, और रखने के बाद इस तरीके से ये छन्ना जो है आप नीचे रखेंगे, क्योंकि गंदगी से बच जाएंगे पूरा, वरना आपका जो किचन है ये किचन जो है ये आपका गंदगी से बच जाएगा। ठीक है, इस तरीके से आपने इसको छांटना है, और जैसे ही आपका ये बड़ा वाला जो प्याली हो या कोई ऐसा आपके पास चम्मच हो गहरा वाला, वो जैसे ही ख़त्म हो तो आपने उठा के फिर इसके ऊपर रख देना है। ठीक है, अब फ़ौरन इस दाने को, क्योंकि आपका जो घी है ये फुल गर्म है, तो आपने इस दाने को उठाना है फ़ौरन। ये ना हो कि आप इसको उठाएं नहीं और आपका दाना जो है वो बिल्कुल जल जाए। ये आप देखें कितनी खूबसूरत सी बूंदियां जो हैं वो बन चुकी हैं, और उठाना है इसको, ज़रा सा इसका घी जो है उसको निकालना है, और निकालने के बाद आपने इसको पास रखे हुए कोई से भी किसी भी बाउल के अंदर आपने इसको डाल देना है। ठीक है, इसी तरीके से ये तमाम बूंदियाँ जो हैं मैं दिखाता हूँ आपको फिर, क्योंकि सबसे अच्छी बात यह है कि बात बार बार समझाने का मतलब ये होता है कि आपने उल्टे हाथ के साथ इस चम्मच को पकड़ा, और पकड़ने के बाद ये छन्ना जो है इसके नीचे रख लिया। अगर मैं छन्ना नहीं रखूं तो ये बहता हुआ यहाँ कढ़ाई तक आ जाएगा, और आपका तमाम किचन जो है वो ख़राब हो जाएगा। ठीक है, आपने थोड़ा थोड़ा करके एक हाथ के साथ, या कोई साथी अपना या करीबी को हेल्प के लिए आपने किसी को भी ले लेना है, और उसको बोलना है कि आप इसके ऊपर थोड़ा थोड़ा करके डालते जाएं, और आप बदस्तूर आपने इसको छांटना है। छांटने का मीन्स ये है कि इस छन्ने को आपने बदस्तूर चलाते रहना है। ठीक है, और जैसे आप इक्वल इसको चलाएंगे वैसे ही आपकी बूंदियां जो हैं वो इक्वल इसमें गिरेंगी। अगर आपने रोक रोक के इसको चलाया
तो होगा ये कि बूंदियाँ आपकी मोटी हो जाएंगी और लंबी भी हो जाएंगी। तो ये दो चीज़ें हैं, अगर आप 1 से 2 दफ़ा इसको करेंगे इंशाल्लाह आपको इसको दाना छांटना आ जाएगा। ठीक है, ये 2 दफ़ा मैंने आपको दिखा दिया है और इसी तरीके से ये तमाम जो मेरे पास बेसन है इसको मैं इसके अंदर छांट लूँगा और बूंदियाँ बना लूँगा। जी, आपने देखा कि मैंने सब्ज़ कलर वाली बूंदियाँ जो हैं उसको भी अच्छे तरीके से मैंने इसको छांट लिया है और देखें कितनी खूबसूरत सा इसका कलर आया है। यही बात मैं कहता हूँ कि आपने सब्ज़ कलर जो है वो ऐसा लगाना है कि जैसा आपको अच्छा लगे। ठीक है, ये हमारी सब्ज़ बूंदियाँ निकल आई हैं और हमने अब क्या करना है कि लाल वाला जो बेसन है उसको भी इसी तरीके से बूंदियाँ बना लेंगे। अब वो वक्त हो गया ब्रेक का, लेते हैं छोटी सी ब्रेक और मिलते हैं छोटी सी ब्रेक के बाद। जी, वेलकम बैक। हम ब्रेक से वापस आ चुके हैं और यहाँ पे तीनों कलर की जो हैं वो बूंदियाँ तैयार हो चुकी हैं। अब 1 पाव बेसन हमने छांटा था जो कि बूंदियाँ जिसकी बना चुके हैं। 1 पाव बेसन, अब 1 पाव ही इसने घी चूस लिया है। ये हो गया इसका वज़न जो है वो आधा किलो। अगर ऐसा समझ में ना आए तो जो दाना आपने बनाया हुआ है उसको आपने तोल लेना है, वो पाव हो या आधा किलो हो। लेकिन 1 पाव बनाएंगे तो वो आधा किलो होगा, आधा किलो का आप दाना बनाएंगे तो वो 1 किलो होगा। ठीक है, आधा किलो ये तैयार हो चुका है। अब हम आधा किलो इसके अंदर चीनी शामिल करेंगे। ठीक है, चीनी को कढ़ाई के अंदर डाला, इसके अंदर 1 पाव आपने पानी शामिल करना है और इसको उबाल आना चाहिए। और जैसे ही उबाल आएगा फिर आपको बताते हैं कि किस तरीके से हमने इसके अंदर खोपरे का मोतीचूर जो है वो बनाना है। चूल्हे को, अच्छा, चूल्हा जो है इसका कमी बेशी जो है ये बड़ी अहम किरदार अदा करती है मिठाई के काम के अंदर। चूल्हा जो है वो अगर आपको जैसे जैसे आप काम कर रहे हैं, अगर वो काम कोई सी भी चीज़ है वो सूख के कम हो रही है तो आपका फ़र्ज़ ये बनता है कि साथ साथ चूल्हे को आपने कम करते रहना है। तो ये अगर आप छोटी सी चीज़ जो है, ये है बहुत बड़ी चीज़, लेकिन छोटी छोटी बात जो है ये आपको बताना हमारा हक बनता है और आपने इस चीज़ को देखना है और करना है। क्योंकि साथ साथ जैसे जैसे चीनी जो है, चीनी है, शीरा है, दूध है या और कोई चीज़ है, वो जैसे फ़र्ज़ करो साइड से कढ़ाई आपकी जल रही है तो आपने उसके जो शोले हैं, जो उसका लाव है, जो उसकी आंच है, उसको संभालना है। संभालने का मतलब ये होता है उसको कम कर दें कि क्योंकि और ज़्यादा आपके किसी चीज़ का वो नुकसान ना कर सके। ठीक है, यहाँ पे हमने आधा किलो चीनी, 1 पाव पानी डाला, इसका शीरा तैयार करने के लिए हमने रख दिया है। आपने देखा कि शीरे को बॉयल जो है वो आ चुका है। आपने कुछ नहीं, इसकी तार नहीं देखनी, इसका कुछ नहीं देखना। जो मैंने आप बताया है कि आधा किलो चीनी, 1 पाव पानी आपने उसके अंदर डाला और उसका शीरा तैयार कर लिया। अब ये हमारे पास जो बूंदियाँ हैं इसको हमने इसके अंदर डाल देना है। अच्छा, इसके अंदर कलर आप नहीं लगाएंगे क्योंकि ये खोपरे का जो है वो मोतीचूर है। आपने डायरेक्टली सफ़ेद चीनी के अंदर ही इसको पकाना है। ठीक है, अब आँच जो है वो मैंने पहले तेज़ की हुई थी क्योंकि हमने शीरे को उबाल लाना था, इसलिए अब मैंने इसकी आँच जो है वो हल्की कर दी और इसके अंदर बिल्कुल आँच इसकी दरमियानी से भी कम है क्योंकि अब ये आहिस्ता आहिस्ता जो बूंदियाँ हैं, बूंदियों को कड़क करके निकालिएगा। मैंने बूंदियाँ जब बना रहा था उस वक्त भी मैंने आपको कहा था कि जब आप बूंदियाँ बना रहे हो तो 2 दाने उठा के आपने अगर हाथ की मदद से देखा तो वो आपको समझ आ जाएगी कि ये बूंदियाँ जो हैं ये आपकी टाइट हो चुकी हैं। ठीक है, आपने फिर इसके अंदर डाली और इसके अंदर डाल के हल्की आंच के ऊपर ये तमाम शीरा जो आपको नज़र आ रहा है, ये इसी तरह आप चलाते जाएंगे, इसको अच्छे तरीके से इसको मिक्स करते जाएंगे तो शीरा जो है ये ऑटोमेटिकली अपने अंदर सोख लेगा। हल्की आंच के ऊपर, बहुत तेज़ आंच नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा कि इसको आहिस्ता आहिस्ता पका के इसको सारा शीरा, जब तक आप देखेंगे यूँ करके, जब आप देखेंगे तो नीचे आपको शीरा नज़र नहीं आना चाहिए, आपका खोपरे का मोतीचूर जो है ये तैयार हो जाएगा। ठीक है, फिर 2 मिनट बाद हम इसको दम देंगे, वो आगे चल के आपको बताएंगे। अभी हम इसको आहिस्ता आहिस्ता चलाएंगे कि ये शीरा अपने अंदर सोख ले। आपने देखा कि ये सारा शीरा जो है दाना पी चुका है और अब आप अगर इसके नीचे चम्मच चला के देखें तो बिल्कुल भी शीरा इसके नीचे नहीं है। ठीक है, जैसे ये शीरा पी ले उसके बाद आपने क्या करना है, चूल्हे को बंद करना है। चूल्हे को बंद करने के बाद आप दम लगाएंगे इसको किस तरीके से, ये सारे दाने को एक जगह पे आपने इकट्ठा करके ज़रा सा हल्का सा आपने इसको दबा देना है।
इसको दम जो है वो आ चुका है। अब हम क्या करेंगे इसके अंदर कि इलायची पाउडर जो है ये हमने इसके अंदर मेंशन नहीं किया, लेकिन आपने 1/4 टीस्पून जो है वो इलायची जायके के लिए इसके अंदर शामिल कर देनी है। ठीक है, उसके बाद ये जो आधा पाव खोपरा है ये भी आप इसी खोपरे के मोतीचूर के अंदर आप शामिल कर देंगे। खोपरा जो है इसके अंदर मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद हमारे पास ये ट्रे है, इस ट्रे के अंदर हम घी लगाएंगे, घी से हम ग्रीस करेंगे और मिक्स करके इसके अंदर अच्छा सा इक्वल सा इसको फ्लैट हम बिछा देंगे। दबा के बिछाइएगा, इसकी वजह यह है कि ठंडा होने के बाद अगर आप पीसेस भी इसके कर सकें तो वो आपके काम आ सके। अगर आप आराम से इसके अंदर रख देंगे तो जब भी आप इसको निकालेंगे तो वो टूटेगा। दबाने का मतलब ये होता है। ठीक है जी, तो इसके बाद हम क्या करेंगे, इसको अच्छा सा मिक्स करेंगे और मिक्स करके हम प्लेट इसके ट्रे के अंदर बिछा के आपको दिखा देंगे। आपने देखा कि पिस्ता बादाम से गार्निश करके खोपरे का मोतीचूर जो है ये तैयार हो चुका है। इसके साथ ही अफजल निज़ामी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।